ये बैनर जो आप देख रहे हैं जिस पर साफ साफ लिखा गया है ऑल J&K गुज्जर बकरवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी, और नीचे हर शब्द के आगे एक चीज़ लिखी गई है नामंजूर नामंजूर नामंजूर। ये नामंजूर क्या है और क्यों मंजूर नहीं हो रहा? इसके बारे में अनवर जी से पहले बात कर लेते हैं। और ये गुजर समाज का जो समर्थन ST को लेकर के इनके साथ आज देखने को मिला, काफ़ी सारे लोग बाहर बात कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग अंदर हैं। अनवर जी, ये नामंजूर क्यों? नामंजूर ये इसलिए नौजवानों ने लिखा है कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नामंजूर नामंजूर। यही शब्द क्यों चुना गया? और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं नामंजूर के अलावा भी, पर नामंजूर सीधे तौर पर नामंजूर की बर्दाश्त नामंजूर नामंजूर। अच्छा, अब जो आज लोग आपके साथ इकट्ठे हुए हैं, 40 से 50 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आए हुए हैं, हालांकि ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, तब भी इतने सारी तादाद में आपके लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या फ़ैसला हुआ है? इससे लगता है कि लोग कितने कंसर्न हैं अपने हकूक़ को लेके, अपने राइट्स को लेके, किस तरह वो अब जाकर हो गए हैं, जाग गए हैं, और किस तरह से अपने हकूक़ की पासबानी करनी है, किस तरह से इनकी हिफाजत करनी है, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो ये समझ रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि ये आने वाला जो नुकसान होने वाला है, अगर शेड्यूल ट्राइब पहाड़ीज़ को दिया जाता है, सो कॉल्ड पहाड़ीज़ को, तो नुकसान होने वाला है। इसलिए एक छोटी सी कॉल पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपने हक की पासबानी के लिए। आपको क्या लग रहा है कि जब लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर जंग जो है वो आसान हो जाती है थोड़ी, ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में सर ही गिने जाते हैं, है ना। तो सर जो हैं हमारे पास हैं, बहुत सर हैं हमारे पास। लगातार 30 लाख के करीब गुजर बकरवाल है, और गद्दी सिप्पी, इस तरह से कोई 50 लाख के करीब बन जाते हैं शेड्यूल ट्राइब जम्मू कश्मीर में। तो अगर इनके हकूक़ के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ की तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। लगातार आपका फ़ोन बज रहा है, रात दिन, और लगातार बजता है ये फ़ोन अब जब से ये मुहिम शुरू की है। जी, ये बजता रहता है। कभी एजेंसीज टेलीफोन करते हैं, कभी लीडर्स, कभी कोई गालियाँ निकालता है, कभी कोई अप्रिशिएट करता है, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। जो गालियाँ निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको भी मैं कहता हूँ शुक्रिया। हाँ, गालियाँ निकालने वाले को शुक्रिया। क्या करेंगे, अब मैं तो गाली नहीं ना निकाल सकता। जहाँ कोई इनजस्टिस करे तो मैं तो जस्टिस का ही सोचूंगा, जैसे मैं अब सोच रहा हूँ। मेरी तो यही सोच है कि इंसाफ हो हर किसी से, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो मेरी यही सोच है, और पुरअमन सब्र व तहम्मुल मैं अपनी कम्युनिटी को कहता रहता हूँ कि सब्र व तहम्मुल से काम लें, पुरअमन रहें, और अपना एहतजाज ज़रूर करें। आप बाहर निकल कर सड़कों पे भी जो आपका डेमोक्रेटिक हक है वो आप ज़रूर करें, और अपने हक के लिए लड़ें। हक की अगर बात करते हैं तो फिर गालियाँ क्यों निकालते हैं लोग, क्यों ऐसा करते हैं? जो हक छीनने वाले हैं वो गालियाँ निकालते हैं, वो निकालते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि अनवर साहब ने बात कही, आप लोग भी सब एक मंच पर आ चुके हैं। वहाँ पर अभी मैं हरी सिंह पार्क के पास से आया हूँ, वहाँ पर OBC वाले प्रदर्शन कर रहे थे, ST भी थे, और यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं। और पिछले दिनों प्रदर्शन किया आप लोगों ने, रोड मार्च किया मिसाल लेके, तो ये सब कर रहे हैं जब आप, तो लग रहा है कोई फ़र्क हो रहा है, कुछ असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, डेमोक्रेसी है, और जब हमारे हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है तो हमें पूरा हक है हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और हमारे जो इनोसेंट जो ट्राइबल लोग हैं, पैट्रियाटिक लोग हैं, उनके अगर हक पे डाका डाला जा रहा है तो हमारी उस मामले में सारी कौम इकट्ठी है, और हमें पूरा हक है कि हम गवर्नमेंट को अवगत कराएं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत है। ये जो बिल मॉनसून सेशन में बोलते हैं कि हम पेश करेंगे पार्लियामेंट में, उसको हम अपोज करते हैं, और गवर्नमेंट से हमारी यही दरख्वास्त है कि ये नहीं पेश हो, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत बड़ा इनजस्टिस है। दरख्वास्त करने से कभी कोई सरकारें सुनती हैं बात किसी की? देखिए, हमारे पास तो यही हक है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब हमारे साथ कोई ज्यादती होगी, जब हमारे हक छीने जाएंगे,
तो गवर्नमेंट भी तो हमारी है ना, डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं है, हमारे ही इलेक्टेड किए हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमें पूरा हक है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपनी गवर्नमेंट हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए होती है, गवर्नमेंट लोगों को दबाने के लिए नहीं होती। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप नहीं है, तो फिर आप लोगों को प्रदर्शन करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करके अपने हक की बात करना, ऐसा क्यों करना? देखिए, इतना बड़ा देश है, गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी हुई है, तो हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, आपके थ्रू मीडिया जैसे आप लोग आए हैं, इनके जरिए हम उन तक खबर पहुँचाएंगे, भाई हमारे हक पे डाका मत डालिए, ये बहुत गलत है। डाका मत डालिए। आपको क्या लग रहा है साहब कि ये सरकारें जब कुछ करती हैं तो उसके लिए पब्लिक के भले के लिए शायद कुछ सोचती हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये गलत हो रहा है? पहले जब आपने मेरे साथी अनवर साहब से पूछा मंजूर और नामंजूर, कहना कुछ और भी हो सकता था। दो ही चीज़ें होती हैं, या मंजूर या नामंजूर, तीसरा कोई इसके मुकाबले में कोई लफ्ज़ है ही नहीं। बीच का रास्ता भी निकाल लेते हैं कई लोग। लफ्ज़ कोई नहीं है, बीच का रास्ता है ही नहीं। लोग निकालते हैं कई। सच और झूठ, हक और बातिल, मंजूर और नामंजूर, इसके अलावा कोई और तीसरा रास्ता नहीं है बीच का। तो हमें ये जो सरकार पहाड़ी को जो ये एसटी स्टेटस देने का जो अनाउंस कर रही है, जैसे कि काबिल एहतराम होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, तो हमें ये नामंजूर है, क्योंकि कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली उनका ये राइट बनता ही नहीं है, वो इसके हकदार ही नहीं है। देखिए, वो लोग हैं जो पहाड़ी स्पीकिंग, अब देखिए पहाड़ी स्पीकिंग अगर दिल्ली का कोई आदमी, दिल्ली का लाला अगर उठकर कहेगा वो पहाड़ी बोलेगा, वो भी एसटी हो जाएगा। अब जो दिल्ली रहने वाला है, जिसके वहाँ पर कितने फ्लैट हैं, कितनी दुकानें हैं, कितना कारोबार है, पहाड़ी बोलेगा, एसटी हो जाएगा। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये क्राइटेरिया नहीं बनता है। हम इसकी भरपूर मुखालफत करें। होता क्या है आपकी नज़र में? क्राइटेरिया क्या है? सरकार की नज़र में तो वही है। हाँ, सरकार की नज़र में, पहली सरकारों की नज़रों में भी यही था। जब ये हमने एसटी स्टेटस जो है ये सरकार से लिया था, उसके लिए हमने बहुत कोशिशें की थी, हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिशें की थी। और एक बार आंजहानी राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जम्मू में आए और गवर्नर भवन में एक वफद उनसे मिला, मैं भी उनमें शामिल था। तो हमने वहाँ पर भी ये डिमांड की थी। आज हमारे बीच नहीं है, वो गुलाम रसूल असगर साहब, वो भी लीड कर रहे थे उस वक्त। तो हमने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है। उसके भी आप डिमांड कर रहे थे, आज भी डिमांड कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या कर रहे थे कि हमें एसटी दिया जाए, स्टेटस दिया जाए। जब सरकार ने दिया 1991 में, तो फिर पहाड़ियों को सोच आई, ओहो ये हमारे सामने बैठते नहीं थे, चारपाई पर नहीं बैठते थे, कुर्सी पर नहीं बैठते थे, ये ज़मीन पर बैठा करते थे। आज इनके बच्चे हमारे बराबर आकर बैठ रहे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये स्टेटस मांगना जो आज भी ऐसा होता है, ऐसी सोच है आज? यही सोच है आज, ये वही सोच तो पनप रही है। और क्या हो रहा है इसके अलावा? और कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आपको कोई पहाड़ी नहीं मिलेगा, जहाँ पहाड़ी वो स्पीकिंग लोग रहते हैं वहाँ पर ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। और देखिए, जहाँ पहाड़ी स्पीकिंग वाले जो लोग हैं, अब पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो राष्ट्रपति हैं, सिकंदर हयात खान हैं, अब्दुल क़य्यूम खान हैं, कोई वो एक राठौर हैं, कोई वो है, वो भी सब पहाड़ी हैं। जब वो कश्मीर हमारे साथ शामिल हो जाएगा, तो वहाँ का जब यहाँ पर कोई पोस्ट निकलेगी किसी 4th क्लास की, तो वहाँ का जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो होगा, वो भी उसके लिए अप्लाई करेगा कि मैं भी एसटी हूँ। नहीं, आपने एक चीज़ कही कि आप चारपाई पर बैठ जाते हैं या उनके बराबर बात कर लेते थे, उनके बराबर चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये परेशानी है, ऐसा है अभी? ऐसा आज भी है, पहले भी था, और आइंदा जल्द ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि अभी भी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं इन लोगों से भी जान लेता हूँ, ये जो लोग हैं। चौधरी साहब, अपना नाम बताइए। मास्टर हाशिम अली। कितनी उम्र हो चुकी? 83। इस 83 वर्ष की उम्र तक कैसे हालात देखे हैं? जो हालात आज हैं, पहले भी ऐसे थे? नहीं थे। ये एक्चुअली बात ये है सर कि जब ये शेड्यूल ट्राइब का मसला शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है मैं भी उस टीम में
कम से कम हम महीने के 4 दफ़ा जाते थे। वहाँ पर जाकर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उससे मिलते थे और हमारी एक ही डिमांड होती थी कि हम लोग जो हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारी बरादरी जो है ये बटी हुई है बेचारी, कोई पहाड़ों में रहता है, कोई जंगलों में रहता है, कोई कहीं चोई नालों में रहता है, तो कुछ बेचारे हैं जिनके पास मकान वगैरह वगैरह डिस्टर्ब लोग हैं, मोबाइल लोग हैं, तो इनका राइट बनता है हमारा कि हमें जड़ा शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। उस वक्त ये जो कोई पहाड़ी था ना कोई दूसरा था तीसरा, कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा कि हमें भी दो। जब हमें मिल गया 91 में हमें मिल गया, उसके बाद इनको ये डिमांड करने लगे कि हमें भी दिया जाए। अगर ये बैक बढ़ गए तो पहले क्यों नहीं बोले, इनके पिछले बुजुर्ग क्यों नहीं बैठे? हम तो 1960 से इसका वो कर रहे थे प्रोटेस्ट इसके खिलाफ। लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और करीम वो चाटना चाहते हैं। हाँ जी, लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, करीम अब वो चाटना चाहते हैं। वो चाहते हैं। हाँ, लड़ाई हमने लड़ी, जितनी लड़ाई हमने लड़ी अब वो उस पर जो लड़ाई हमारी है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन रविंदर रैना तो गुजरों के साथ बड़ी फ़ोटो खिंचवाते हैं, प्यार करते हैं, फिर वो आप लोगों के हक में क्यों नहीं बात कर रहे? देखो बात ये है कि वो सियासी लोग हैं ना, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो तो सियासी लोग हैं, उनके आपके लोग के खिलाफ कैसे बोलेंगे? आपके लोग भी तो हैं राजनीति में, गुजर। नहीं, हमारे लोग जो राजनीति में हैं उनको भी अपने उस कुर्सी का लालच है, उनको ये है कि हमारी कुर्सी ना चले जाए। तो जब ये एसटी स्टेटस में उन लोगों की बाकी लोगों का इसमें अधिकार हो जाएगा या वो शामिल हो जाएंगे, तो फिर क्या आपके वो जो लीडर आज अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बैठे हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा? कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, नहीं फ़ायदा उनको भी मिलेगा, लेकिन और वो जो है उनकी मजबूरियाँ हैं, वो उनके जो उन्होंने 3 बिल्डिंगें बनाई हैं गैर कानूनी तौर पर, जो कमाई की है वो उनकी चली जाएगी, वो चली जाती है, वो डर लगता है उनको। वो कैसे आएंगे? वो मैदान वो तो तब आएंगे ना जब वो साफ़ सुथरे होंगे, उनमें कोई खामी नहीं होगी। बड़ी बात कही है कि इनके नेता जो हैं वो इनके साथ में इसलिए नहीं खड़े होते कि उन लोगों की खुद की नीयत और दामन साफ़ नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अमीरुद्दीन किसाना है। आप क्या सोचते हो कि ये जो आप लोग मांग कर रहे हो सरकार सुन लेगी आपकी? नहीं, हमारी कोशिश तो है ना। अगर हमने 30-40 साल जद्दोजहद के किसी गवर्नमेंट ने सुनी है ना हमारी, तब जाकर 21/4/1991 को हमें ये स्टेटस मिला। पहले तो सुना ही गया था ना। अब हम भी जो कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि इन लोगों को ये पैरामीटर ये शेड्यूल में नहीं आते हैं, उनको क्यों रखा जा रहा है? जो इनका रहन सहन ये देखो ना, ये कह रहे हैं ये पहाड़ी स्पीकिंग है, पहाड़ी तो बहुत है, पूरा जम्मू कश्मीर ही पहाड़ है। तो ये इनको तो 34% 34% तो आगे ही ये इंजॉय कर रहे हैं इस फैसिलिटी का, रिजर्वेशन इनको मिल रही है। अब हमारी जो 10% है उस पर इनकी नज़र है। अब जो गवर्नमेंट की कहते हैं, आप कह रहे हैं यकीनदानी करेगा, नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं छेड़ा। कहा जाता है कि कई सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, ये कहते हैं कि आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, होना नहीं चाहिए। तो अब जनरल कैटेगरी भी तो बीच में शामिल हो रही है। अब जनरल कैटेगरी शामिल हो रही है ना। एक तरफ बहुत जनरल कैटेगरी इसकी अपोज कर रही है, मुखालफत कर रही है, दूसरी उन्हीं को इसमें शामिल किया जा रहा है शेड्यूल में। ये कितनी अफसोस की बात है कि और जो कमीशन बनाया गया है ये जनरल कैटेगरी का है। ये जितने भी लोगों को शामिल किया जा रहा है वो क्या हमारे मुसलमानों में जो अपर क्लास अपने आप को कहते हैं, हालांकि हमारे मुसलमानों में अपर क्लास कोई नहीं है, मगर वो अपने रहन सहन और पैसे के बल पर तो स्टेटस के बल पर तो कहते हैं हम अपर क्लास हैं। हालांकि हमारी जो है उसमें अपर क्लास वही मुसलमान जो है वो पहले है। दूसरी बात यह है कि इनका जो रहन सहन है, इनका जो है वो बिल्कुल इसको क्वालिफाई नहीं करता है, इसको क्वालिफाई नहीं करता है, इसकी रिजर्वेशन क्वालिफाई नहीं करता है। इनको सिर्फ एक ही चीज़ है, इनको कोई पूछे कि 91 के बाद कैसे इनको जाग आई, इसलिए कि हमें जब मिला, हमने एक जद्दोजहद की है 30-40 साल कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, तो आज इनको पता चला कि हमें भी ये मिलना चाहिए। और ये सिर्फ सियासी मुफाद के लिए है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है और इसमें कुछ भी नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं 50% से ऊपर नहीं होगा, फिर ये क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं आरबीए जो है वो ही यही पहाड़ी हैं, वो आरबीए LOC पर यही पहाड़ियाँ हैं। तो जब इनको 20% ऑलरेडी ये मिल रहा है, स्टेट मिल रहा है, अगर इनको देना भी है तो उसी में दे देना, पहाड़ियों में दे देना, 10% इनको दे दें। हमारे लोगों को, हमारे मुस्लिम लोगों को जो इतने दुखिया हैं, जो इतने 8 लाख से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं, ना उनका मकान है ना उनकी ज़मीन है। आप इतने विस्तार से, इतने
बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, फिर सरकार को आपकी बातें समझ क्यों नहीं आती? सरकार को वोट बैंक चाहिए ना। वोट बैंक कैसे मिलेगा? जब आप ही लोग तो वोट करेंगे, अगर आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो क्या वोट करेंगे? नहीं, अब ये वो सोचिए ना, जो जिन्होंने इसको देखकर ये रखी हुई है। हम तो जो चाहते हैं कि जो ये बिल पेश किया जा रहा है, इस बिल की हम मजम्मत करते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी गुजर बकरवाल पूरी मजम्मत करते हैं, और उस बिल को पेश ना किया जाए। हाँ, अगर ज़रूरी है, कोई ऐसी कोई स्टैंडिंग कमेटी है जो माहिरीन इसके कानून के माहिर हैं, उनके सुपुर्द किया जाए, उसके बाद फैसला किया जाए कि वाकई ये इसकी डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। पर पहले ही आते ही इनको ये नहीं मिलना चाहिए, और हमारे लोगों की जो ये रिजर्वेशन है उसको छेड़छाड़ ना की जाए। हम गवर्नमेंट से मौजूद अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं। हमारी कम्युनिटी एक पुरअमन है, पुरअमन एहतजाज करती है, हमें मजबूर ना किया जाए। ये नामंजूर जो लिखा गया है और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है, बड़े विस्तार से और बड़े आसान ढंग से ये अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार को ये बातें समझ क्यों नहीं आ रही और ये कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी मौजूदा सरकार अपने वोट बैंक के लिए अपना नुकसान क्यों करवाएगी ऐसा करके। तो यहाँ पर कुछ और लोग भी इनके समर्थन में पहुँचे हैं। एडवोकेट रजत हैं यहाँ पर। रजत, इन लोगों के समर्थन के लिए आप लोग आए हैं। पहले तो सिर्फ मैं एससी को देख रहा था कि वो हकों के लिए लड़ रहा था, अब तो ओबीसी और एसटी भी लड़ने लगे। देखिए संसार जी, जब से ये मौजूदा सरकार, ये भाजपा सरकार पावर में आई है, एससी एसटी ओबीसी के लोगों का बेहाल हो चुका है। सबसे पहले इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया, और एक ऐसा विश्वास दिलाया कि जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन होंगे एससी एसटी ओबीसी के लोगों के लिए। देख लीजिए, ये शेड्यूल ट्राइबल कम्युनिटी के अच्छे दिन जो है शुरू हो चुके हैं। एसटी कम्युनिटी के स्टेटस को डाइल्यूट करने की जो है कोशिश की जा रही है, उनकी रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, और अपर कास्ट कम्युनिटी को, पहाड़ी स्पीकिंग अपर कास्ट कम्युनिटीज़ को जो है एसटी कम्युनिटी के अंदर जो है इंक्लूड करने की जो एक प्रोपेगेंडा, एक साजिश जो है चलाई जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता दूं कि एसटी कम्युनिटी, एसटी के अंदर अगर किसी को आपने इंक्लूड करना है तो कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं, और वो क्राइटेरिया जो फुलफ़िल होने चाहिए। द पर्सन शुड बी बैकवर्ड, दैट पर्सन, द पीपल शुड बी शाइनेस, एंड दे शुड बी सोशली बैकवर्ड। कुछ 4-5 क्राइटेरिया है जो होने चाहिए। और जिन लोगों को ये इंक्लूड, जनरल कैटेगरी के लोगों को जिनको ये इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं एसटी स्टेटस में, वो किसी भी तरीके से सोशली बैकवर्ड नहीं है। दे आर दे कम इन वर्ना सिस्टम इन द नंबर 1। जो हिंदू वर्ण सिस्टम है उसमें नंबर 1 पे आते हैं। वो कहाँ से जो है सोशली बैकवर्ड है, उनको मुझे समझ नहीं आ रही है। जीडी शर्मा साहब ने, जस्टिस जीडी शर्मा साहब ने, मुझे लग रहा है कि वो अपनी ही बरादरी के लोगों को जो एसटी स्टेटस का दर्जा जो है देने की बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज जो एसटी जीडी शर्मा की जो रिपोर्ट थी भी, जीडी शर्मा के कमीशन जो अपॉइंट हुआ भी था, तो वो ओबीसी कम्युनिटी के लिए बनाया गया था। ये एसटी कम्युनिटी के स्टेटस के लिए नहीं बनाया गया था। तो वो पहले से ही जो है टोटली जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जम्मू कश्मीर के तमाम जो है दलित समाज, जम्मू कश्मीर में तमाम ओबीसी समाज, और जम्मू कश्मीर की भीम आर्मी, और हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, चीफ ऑफ जो भीम आर्मी है, उनके साथ हमारी कंटिन्यूसली जो है बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द जो ये मौजूदा सरकार अगर तो ये बिल वापस नहीं लेती है, अगर ये बिल पास करने के बारे में सोचती भी है, तो हम जो है ये मुद्दा जो है पूरे देश में जो है लड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भीम आर्मी जो है आए दिन जो एससी एसटी ओबीसी की जो फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन होती है उसके लिए पूरे बड़े लेवल पे जो है आंदोलन करती है। और अगर तो ये मौजूदा सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, तो हम इस मूवमेंट को, भीम आर्मी इस मूवमेंट को जंतर मंतर तक लेके जाएगी, और अपने गुज्जर भाइयों के साथ भीम आर्मी शाना बशाना खड़ी है। और एक भाईचारा बनाने की हम कोशिश करेंगे, एससी एसटी ओबीसी का एक भाईचारा बनाएंगे। और ये मौजूदा सरकार फिर देख लेगी कि 85% लोगों का उनको वोट चाहिए या 15% का उनको वोट चाहिए। ये देखना होगा कि 80% लोगों का वोट चाहिए या 15% लोगों का। अच्छा, आ जाइए, बाहर आ जाइए। मुझे एक चीज़ बताइए साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो बात हो रही है, क्या समाज के लोगों का उस मुर्गे की तरह हाल नहीं है कि जब एक कट रहा था तो बाकी खामोश थे, अब धीरे धीरे जब दूसरे की बारी आई तो वो चिल्लाने लगे? पहले खामोशी क्यों रही इतनी देर? देखिए, बात ऐसे है कि ये जो सिलसिला जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात चली आज, वो यही था कि जो बिल जो पेश किया जा रहा है, उस जो बिल जो पेश किया है उसके ख़िलाफ़ जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वो बिल जो है वो वहाँ पेश नहीं होना चाहिए। आज तक इसलिए खामोशी रही कि क्योंकि इसके पहले कोई ऐसी बात चली नहीं। अब जैसे ही शुरू हुआ जो सिलसिला के पहाड़ियों को जो एसटी जो है दर्जा दिया जा रहा है,
तो जो पहाड़ियों को जो दिया जा रहा है वो क्वालिफाई करते नहीं हैं। एक तो ये कही जा रही है कि बिल का इतना मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो पावर में क्यों है उसे गिराना चाहती है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। हमारा यही है कि जो हमें जो एक स्टेटस जो मिला है एसटी का जो मिला है, जिससे हमारी कौम जो है वो तरक्की कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे पहले 1991 से जो मिला तो उसके बाद आज तक कितना बेनिफिट हुआ। हार्डली बहुत हो गया 20%, 50%, 20% तक हुआ। अभी तक भी 80% लोग जो हैं वो वैसे के वैसे हैं। आप देख लीजिए, यही जो हालात इस वक्त जो बने हुए हैं, आप देखिए कठुआ में बाढ़ से क्या हुआ है, जहाँ सांबा में क्या हुआ, गढ़खाल में क्या हुआ है, जहाँ नदी नालों में जो भी है सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इसी कौम को हुआ है। तो आज भी दबी कुची कौम है, कोई इतना तरक्की नहीं कर पाई। एक चीज़ ये है कि पहले जो लोग आरक्षण का विरोध किया करते थे, अब उन लोगों को जब आरक्षण दिया जा रहा है तो अब विरोध क्यों नहीं हो रहा? नहीं देखिए, आरक्षण का देखिए विरोध इसलिए कि देखिए जो हमारे जो हक के साथ खिलवाड़ करेगा तो फिर आज मेरा सवाल है कि पहले जो लोग आरक्षण का विरोध करते थे कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए, आज उन्हीं लोगों को जब आप लोगों में शामिल किया जा रहा है, उन्हें आरक्षण देने की बात कही जा रही है, तो आज वो लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? देखिए उनकी अपनी सोच है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, बस हमारी यही मकसद बात। ठीक है।